नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 6 बजे के समाचारों में मैं मानसी रंगल आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर जिला जनता दल एस के महासचिव नियुक्त हुए मोहम्मद नवाज खान। केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडरे और विधायक रहीम खान ने वार्ड नंबर 26 में प्रचार किया। कर्नाटक 2% से नीचे कोविड सकारात्मकता दर वाले तालुकों में कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। पुलिस को अभी तक मैसूर गैंगरेप पीड़िता का बयान नहीं मिला। बागी प्रत्याशी होंगे भाजपा से निष्कासित, कटिल। गर्भवती महिलाओं के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की लड्डू वितरण योजना। हर महीने मिलेंगे 15 लड्डू। अब समाचार विस्तार से। देखते हैं समाचार स्थानीय। बिदर जिला जनता दल एस के महासचिव के रूप में मोहम्मद नवाज खान को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति जनता दल एस के जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर ने करके आदेश जारी किए हैं। इस अवसर पर जनता दल एस के विधायक दल के उपनेता व बिदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर, बिदर तालुका अध्यक्ष सुदर्शन सुंदराज, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष नबी कुरैशी आदि ने नवाज खान को बधाई दी है। आज शहर के 2 वार्डों में नगर सभा चुनाव के मद्देनजर केपीसीसी कार्याध्यक्ष व भाल के विधायक ईश्वर खंडरे, बिदर के विधायक रहीम खान ने वार्ड का दौरा किया और कांग्रेस उम्मीदवार शौकत अली को समर्थन देने के लिए लोगों से अपील की और दोनों नेताओं ने आजाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब भाजपा को देने के बराबर है कहा। दोनों नेताओं ने वार्ड की जनता से अपील की कि वहां अपना कीमती वोट हगीज आजाद उम्मीदवार को न दे और कहा कि कांग्रेस को अपना समर्थन देकर कांग्रेस को मजबूत करे। डीजल का भाव वो भी 100 तक आ गया। जो ना गैस सिलेंडर का भाव, हमारे माँ बहन पहले लकड़ी से जो ना खाना बनाते थे, कांग्रेस वाले जब गैस सिलेंडर दिए अब फिर लकड़ी की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? गैस सिलेंडर का भाव 950,000 तक चले गया। क्या इनको शर्म आना क्या नहीं? ये लोग गरीब लोगों का जीवन पूरा बर्बाद कर रहे हैं। आज शहर के वार्ड नंबर 32 में जनता दल एस के उम्मीदवार नवाज खान के समर्थन में प्रचार किया गया। वार्ड में प्रत्येक घर जाकर लोगों में पैम्पलेट्स बांटे और मतदान के दिन संख्या 2 पर बटन दबाकर मतदान करें। इसके अलावा नवाज खान ने वार्ड का दौरा किया और लोगों से मिलकर वोट देने की अपील की। आज बिदर शहर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के दौरान लगभग 100 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशासन कोरोना चुनाव आदि के दौरान काम लेते हैं, लेकिन अभी तक मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। आज कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि उन्हें सरकार परमानेंट करे और सभी सरकार द्वारा जारी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो विधानसभा सत्र 13 तारीख को धरना देंगे और विधायक का घेराव करेंगे। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि राज्य के उन तालुकों में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होंगी, जहां कोविड-19 सकारात्मकता दर 2% से कम है। कक्षाएं 6 सितंबर से शुरू होगी और कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ आयोजित की जाएंगी, सप्ताह में 5 दिन। यह राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्माई द्वारा 2% से कम सकारात्मकता दर वाले जिलों में कक्षा 9 से 10 और प्री यूनिवर्सिटी कोर्स को फिर से खोलने की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद आया है। सामाजिक अंतर बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने स्कूलों को 15 से 20 छात्रों 9वीं और 10वीं कक्षा के समूह बनाकर कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया। मैसूर शहर पुलिस वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर चामुंडी हिल के पास सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोप पत्र दायर करने की योजना बना रही है, क्योंकि पीड़िता ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है। घटना के दौरान संदिग्धों द्वारा मारपीट किए गए उसका दोस्त भी मैसूर में उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की ने अभी तक अपना बयान नहीं दिया है। पीड़िता के दोस्त द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लनहल्ली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस बीच पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए जिनको गिरफ्तार किया है उनका नार्को टेस्ट भी करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा पीड़िता के घर भी जाने की तैयारी में है पुलिस। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों के लिए एक
विशेष अदालत ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के एक राजस्व अधिकारी को भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया है। दोषी सी लिंगैया है, जो 2017 में राजाजी नगर उपमंडल में सहायक राजस्व अधिकारी थे। अभियोजन पक्ष का मामला यहाँ था कि मामले में शिकायतकर्ता ने लिंगैया को एक जायदाद जानकारी बदलने के लिए 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। लिंगैया को भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के अधिकारियों ने रिश्वत की राशि स्वीकार करते समय गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत के न्यायाधीश लक्ष्मी नारायण भट्ट ने लिंगैया को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उन्हें 3 लाख रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि बेलगावी नगर निगम के चुनाव मैदान में उतरे बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने मैदान में खड़े विद्रोहियों की सूची मांगी है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते थे और अब उनके पास कई उम्मीदवार है। इससे यह संकेत मिलते हैं कि पार्टी का विकास हुआ है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में विद्रोहियों को चुनाव से हटाने और सेवानिवृत्त होने के लिए कहा गया है। जो लोग पार्टी की अवहेलना करते हैं और मैदान में बने रहते हैं, उन्हें उनकी सूची उपलब्ध होने के बाद मंगलवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया। शाह ने सोमवार को सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप को स्वस्थ बालकों में आदर्श माना जाता है और खुशी की बात है कि गांधीनगर क्षेत्र में आज से ही गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना शुरू की जा रही है। इसमें लगभग 7,000 गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से लड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के जन्म तक हर माह 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार का एक भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने उठाई है। पिछले साल पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध करने वाले फार्म यूनियनों ने अपने एजेंडे को बढ़ाकर मोदी सरकार की प्रमुख आर्थिक नीतियों का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। इसमें नई संपत्ति
मुद्रीकरण कार्यक्रम भी शामिल है। उनका दावा है कि ये कार्यक्रम कृषि क्षेत्र को सीधे प्रभावित करेगा। एक प्रमुख फार्म यूनियन नेता गुरनाम सिंह चारूनी ने केंद्र सरकार पर क्रूर पुलिस बल को लगाकर किसानों और उनके नेताओं को मारने के गुप्त एजेंडे का आरोप लगाया। बीते शनिवार को करनाल के लाठीचार्ज कांड के बाद ये आरोप लगाया गया है। गुरनाम सिंह चारूनी ने कहा कि हरियाणा हमेशा से किसानों की सक्रियता वाला राज्य रहा है, लेकिन ऐसी क्रूरता हमने पहले कभी नहीं देखी। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के पास पुलिस की पिटाई के माध्यम से किसानों और किसान नेताओं को मारने का एक गुप्त एजेंडा है। असम में विपक्षी महागठबंधन का टूटना लगभग तय हो गया है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को घोषणा की कि उसने बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले AIUDAF और BPAF के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता बोबिता शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की एक बैठक में इस पर गौर किया गया कि AIUDAF का भाजपा के साथ व्यवहार और रवैये ने कांग्रेस के सदस्यों को चकित कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ICMR ने कहा है कि इसके शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं। जिन राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का असर ज्यादा नहीं था, वहां पर तीसरी लहर के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ICMR के एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले के अनुभवों से सीख लेते हुए कई राज्यों ने अपने यहाँ पहले से ही कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के लिए समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। अभी वहां पंजाब और छत्तीसगढ़ में विवाद को सुलझा नहीं पाई है कि केरल में भी कांग्रेस को कुछ ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में कांग्रेस सेक्रेटरी PS पारसनाथ को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि वहां कांग्रेस हाईकमान को चुनौती दे रहे थे और गलत आरोप लगा रहे थे। केरल में कांग्रेस पार्टी चीफ के सुधाकरन ने यहाँ बातें कही हैं। पारसनाथ ने अपने लेटर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल पर सवाल उठाए थे। 15 अगस्त के बाद तालिबानी लड़ाकों ने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के साथ हथियारों और हमवीज के विशाल जखीरे को जब्त कर लिया है। तालिबान के सत्ता में आने से पहले जून के अंत में अफगान वायुसेना 167 विमानों का संचालन कर रही थी, जिसमें हमले के हेलीकॉप्टर और विमान शामिल थे, जो ज्यादातर अब तालिबान के कब्जे में हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमलों के बाद देश पर आक्रमण करने के लगभग 20 साल बाद जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी पूरी कर ली, तो तालिबान लड़ाकों ने अफगान राजधानी में हवा में फायरिंग कर जश्न मनाया। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। मनी हाइस्ट को लेकर इतनी दीवानगी ना देखी होगी कभी। जयपुर के एक ऑफिस के पूरे स्टाफ को दे दी गई छुट्टी। देखते हैं खेल जगत के समाचार। चौथे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को इंग्लैंड का डर सता रहा है। टीम इंडिया घायल शेर की तरह फिर से पलटवार करने की कोशिश में है। चौथे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड की टीम को वार्निंग मिली है। अंत में समाचार बाजार के। PNB ग्राहकों को तगड़ा झटका। बैंक ने घटाई सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दरें। 1 सितंबर से लागू होंगे नियम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिदर जिला जनता दल एस के महासचिव नियुक्त हुए मोहम्मद नवाज खान। KPCC कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडरे और विधायक रहीम खान ने वार्ड नंबर 26 में प्रचार किया। कर्नाटक 2% से नीचे कोविड सकारात्मकता दर वाले तालुकों में कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। पुलिस को अभी तक मैसूर गैंगरेप पीड़िता का बयान नहीं मिला। बागी प्रत्याशी होंगे भाजपा से निष्कासित, कटिल। गर्भवती महिलाओं के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की लड्डू वितरण योजना। हर महीने मिलेंगे 15 लड्डू। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।